देखो आज अपन पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा किंगडम को, जिसमें ब्रायोफाइटा किंगडम को पढ़ेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में, इसका हैबिटेट, थैलस स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे। और इसमें रिप्रोडक्शन और ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ये सब चीज़ें आज अपन ब्रायोफाइटा इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। ब्रायोफाइटा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक ब्रायोन और एक फाइटोन। ब्रायोन मतलब मॉस, फाइटोन मतलब प्लांट, मतलब मॉस प्लांट। ये देखो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, सेडी एंड मॉइस्ट, मतलब छायादार और गीली जगहों पे पाए जाते हैं। प्रिमिटिव है और नॉन वेस्कुलर है, इनमें वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता। इनको फर्स्ट लैंड प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, इनको मतलब फर्स्ट लैंड प्लांट भी कहते हैं। अब तक इसमें 2400 स्पीसीज आर रिकॉर्डेड, मतलब 2400 स्पीसीज रिकॉर्ड की जा चुकी है। इसके बाद फादर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइटा फाइट्स, मतलब इंडियन ब्रायोफाइट्स के फादर को, इंडियन ब्रायोफाइट्स का फादर एस आर कश्यप को कहा जाता है, और फादर ऑफ ब्रायोफाइट्स को केवर्स को कहते हैं। ठीक है। इसके बाद प्लांट बॉडी इज मल्टी सेलुलर एंड मेड अप ऑफ पेरेनकाइमेटस सेल्स। प्लांट बॉडी जो है वो मल्टी सेलुलर है और पेरेनकाइमेटस सेल का बना होता है। ठीक है। इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट। देखो इसमें जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड है। ठीक है। इसमें देखा जाए तो दो टाइप के ब्रायोफाइट के थैलस पाए जाते हैं इसमें, एक थैलोइड ब्रायोफाइटा और एक लीफी ब्रायोफाइटा। थैलोइड ब्रायोफाइटा में क्या होता है कि इसका जो थैलस अपन देखेंगे ये मतलब ऐसे होता है, मतलब डाइकैरियोटिक टाइप से, कि हाँ ऐसे बटा हुआ टाइप से होता है। और लीफी ब्रायोफाइट्स में बारीक बारीक लीफ लाइक स्ट्रक्चर टाइप से होता है। ठीक है। देखो थैलोइड ब्रायोफाइटा जो होता है ये राइजोइड, इसमें जो राइजोइड होती है वो यूनिसेलुलर होती है, मतलब एक सेल की बनी होती है, कोई भी इसमें ब्रांचिंग नहीं पाई जाती। अनब्रांच्ड होती है, स्मूथ वाल्ड होती है, इसकी जो वॉल जो है वो स्मूथ होती है, और ट्यूबर कुलेटेड राइजोइड प्रेजेंट होती है इसमें। इसके बाद अगर अपन लीफी ब्रायोफाइट्स में देखेंगे तो लीफी ब्रायोफाइट्स में राइजोइड जो है वो मल्टी सेलुलर होती है, मतलब एक बार जो राइजोइड है वो आगे जाके ब्रांचिंग में बढ़ जाती है, इस तरह से मतलब ब्रांच्ड होती है। ओके। अब देखते हैं अपन, देखो इसमें हाँ, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। देखो ब्रायोफाइट्स को जो है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, प्लांट किंगडम के एम्फीबियन। क्योंकि देखो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वैसे तो ज़मीन पे गीली जगहों पे पाए जाते हैं, बट इनको रिप्रोडक्शन के या फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायर्ड होती है। देखो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, वाटर इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायर्ड होती है। रिक्सिया फैंटिनियलिसिस स्पेगनम, फ्यू स्पीसीज आर एक्वाटिक प्लांट बॉडीज प्रोस्ट्रेट थैलोइड। ठीक है, ये सब कुछ मतलब प्लांट है, जैसे कुछ स्पीसीज है रिक्सिया फॉन्टिनेलिस स्पेगनम, ये सब मतलब इनकी बॉडी जो है वो पानी में पाई जाती है, वाटर में पाई जाती है। ठीक है। प्लांट बॉडी इज प्लांट बॉडी इज प्रोस्ट्रेट थैलोइड, मतलब जिनकी प्लांट बॉडी प्रोस्ट्रेट थैलोइड होती है उनके एग्जाम्पल है रिक्सिया और मार्केंसिया। राइजोइड प्री प्लांट बॉडी लीफी इरेक्ट। राइजोइड जिस जो प्री प्लांट बॉडी लीफी इरेक्ट टाइप की जो होती है उसमें मॉस, फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम है। सम स्पीसीज सेप्रोफाइटिक, कुछ स्पीसीज जो सेप्रोफाइटिक होती है जिनके एग्जाम्पल है बक्स बूमिया, एफाइला और क्रिप्टोथैलस राइजिब्लिस। ठीक है, राइजिराब्लिस। और सम स्पीसीज एपीफाइटिक, कुछ स्पीसीज जो एपीफाइटिक होती है उनमें है फ्रूलेनिया। और सबसे स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा जुप्सिस को कहा जाता है। इसके बाद बिगेस्ट ब्रायोफाइटा फॉन्टेनियलिस या ब्रुकमास को कहा जाता है। ठीक है। अब देखते हैं अपन इसमें रिप्रोडक्शन। इसमें रिप्रोडक्शन दो तरह का पाया जाता है, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये देखो कई तरीक़ों से होता है, बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डी ऑफ ओल्डर प्लांट, ओल्डर प्लांट, मतलब कोई भी प्लांट बॉडी देखो, कोई भी जो पुराना वाला जो जैसे प्लांट ये इसका थैलस है, तो इसका जो पुराना वाला पार्ट है ये टूट के अलग हो जाता है और उससे एक नया प्लांट बन जाता है। दूसरा बाय ट्यूबर फॉर्मेशन, जैसे जैसे मतलब जैसे डेथ प्लांट से जो बनते हैं उनके एग्जाम्पल है रिक्सिया, मार्केंसिया और पेलिया। इसके बाद दूसरा तरीका है बाय ट्यूबर फॉर्मेशन।
ट्यूबर फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब कोई भी जो थे इसके का थैलस स्ट्रक्चर है उसमें गोल गोल ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, और जब ये अलग हो जाती है तो एक नए थैलस का निर्माण कर देती है। इसके एग्जाम्पल है रिक्सिया। फिर है बाई गैमी फॉर्मेशन, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन के द्वारा भी होता है। ये देखो जैसे कोई थैलस है, इसके बीच में ऐसे स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको गैमी कहते हैं। अगर अपन गैमी के अलग से स्ट्रक्चर देखो तो देखो मल्टी सेलुलर मल्टी न्यूक्लिएट इस टाइप से गैमी होता है। और ये जब क्या करता है, ये थैलस से अलग हो जाता है तो एक नए प्लांट का, नए थैलस का फॉर्मेशन कर देता है। अगला चौथा तरीका इसमें भाई प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा मतलब कोई भी का भी प्लांट का पार्ट जो है वो टूट के अलग हो गया और आपने बाहर कई तरह की लेयर बना लेता है, जैसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है वाटर को एब्जॉर्ब करके वो थे मतलब जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करता है और उससे एक नए थैलस का निर्माण करता है। इसके एग्जाम्पल है स्पेगनम और पॉलीट्राइकम। और अगला बाय एडवांटियस ब्रांचेज, मतलब कोई भी थैलस है, उसके कोई भी थैलस है तो इस थैलस के मतलब आउट ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर एडवांटेज ब्रांच निकल जाती है और ये ब्रांच टूट के अलग हो जाती है तो नए थैलस का निर्माण करता है। इसके एग्जाम्पल है रिक्सिया, मार्केंसिया और पेलिया ईटीसी, ठीक है। अब अपन देखते हैं, हाँ, अब अपन देखते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इस तरह से अपन ने देख लिया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कई तरीके से होता है। अब देखते हैं अपन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो इसमें ऊगेमस टाइप का होता है। ब्रायोफाइटा में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ऊगेमस टाइप का होता है। इसमें मेल ऑर्गेन एंथ्रीडिया और फीमेल ऑर्गेन आर्किगोनिया होता है। एंथ्रीडिया सेक्स ऑर्गेन आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर एंड कवर्ड बाई एजियोड, ठीक है। एंथ्रीडिया सेक्स ऑर्गेन जो है वो यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर हो सकता है, और फीमेल सेक्स ऑर्गेन इज इन द फॉर्म ऑफ मल्टी सेलुलर आर्किगोनिया, एम्ब्रियो इज फॉर्मड बाय जाइगोट, ठीक है। इसमें अगर अपन फीमेल सेक्स ऑर्गेन की बात करें तो मल्टी सेलुलर हो सकता है, और फीमेल सेक्स ऑर्गेन क्या होता है, आर्किगोनिया। एम्ब्रियो इज फॉर्मड फ्रॉम जाइगोट, एम्ब्रियो जो है वो जाइगोट, एम्ब्रियो जो है जाइगोट से बनता है, ठीक है, जाइगोट बनाता है। गेमिटोफाइट इज इंडिपेंडेंट बट स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन गेमिटोफाइट। देखो गेमिटोफाइट और एक होता है स्पोरोफाइट, तो गेमिटोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, बट स्पोरोफाइट जो होता है वो गेमिटोफाइट पे डिपेंड होता है। ये देखो ये एंथ्रीडिया है और ये इसमें आर्चिगोनिया है। अब अपन बात करते हैं इसमें अपन रिप्रोडक्शन को खत्म कर चुके हैं, अब देखते हैं अपन इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। अगर अपन इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखो वैसे तो कई सारे साइंटिस्ट ने इनका क्लासिफिकेशन किया, बट जो सबसे मॉडर्न और एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है वो दिया था प्रोस्क्योर ने 1957 में दिया था इन्होंने। जो इन्होंने ब्रायोफाइट को 3 क्लास में डिवाइड किया गया था, हिपेटिकोप्सिडा और हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। तो अपन देखते हैं इसमें हिपेटिकोप्सिडा जिसको लिवरवर्ट भी कहा जाता है, ठीक है, लिवरवर्ट भी कहा जाता है। इसमें इसका जो थैलस होता है वो गेमिटोफाइटिक, इसमें गेमिटोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है। ये थैलोइड राइजोइड और यूनिसेलुलर होता है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। कैप्सूल विदाउट कोलोमेला, इसमें जो कैप्सूल पाया जाता है उसमें कोलोमेला नहीं होता, ठीक है। इसके एग्जाम्पल होते हैं हिपेटिकोप्सिडा में क्या कौन कौन से आते हैं, रिक्सिया और मार्केंसिया। अगला है एंथोसिरोटोप्सिडा जिसको हॉर्नवर्ट भी कहा जाता है। हॉर्नवर्ट जैसे इसको हिपेटिकोप्सिडा को लिवरवर्ट कहते हैं, उसी तरह एंथोसिरोटोप्सिडा को हॉर्नवर्ट कहते हैं। इसमें भी ये भी गेमेटोफाइटिक होता है। इसकी प्लांट बॉडी जो है वो थैलोइड होती है, इसमें एयर चैम्बर प्रेजेंट होते हैं और इसमें स्केल्स एब्सेंट होते हैं। लीफ में जो स्केल्स होते हैं मतलब स्केल टाइप जो होते हैं इसके थैलस में वो एब्सेंट होते हैं। और इसमें राइजोइड जो है वो यूनिसेलुलर होता है, राइजोइड यूनिसेलुलर होता है। क्लोरोप्लास्ट और पायरिनोइड दोनों प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट पायरिनोइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन कैप्सूल कोलोमेला प्रेजेंट इन द सेंटर। इसमें देखो इसमें कोलोमेला एब्सेंट था हिपेटिकोप्सिडा में, जबकि एंथोसिरोटोप्सिडा में कोलोमेला प्रेजेंट होता है बिल्कुल सेंटर में, कैप्सूल के सेंटर में। और इसके जो एग्जाम्पल है वो है एंथोसिरोसिस में आता है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं तीसरा जो इसका क्लासिफिकेशन मतलब तीसरा जो है वो है ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा जिसको मोसेस भी कहा जाता है, जैसे हिपेटिकोप्सिडा को लिवरवर्ट कहते हैं, एंथोसिरोटोप्सिडा को हॉर्नवर्ट कहते हैं, उसी तरह ब्रायोप्सिडा को मोसेज भी कहते हैं, मोस कहते हैं, मोस।
इसमें भी गैमेटोफाइटिक प्लांट होता है एज ए मेन एक्सिस ऑन विच लीव्स आर स्पाइरली अरेंज्ड। इसमें देखो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है और इसमें लीव्स वगैरह स्पाइरली अरेंज्ड होती है। राइजोइड जो है वो मल्टी सेलुलर, इसका राइजोइड जो है मल्टी सेलुलर होता है, उनमें यूनिसेलुलर होता था, ठीक है। इसमें राइजोइड मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड और कोलोमेला एब्सेंट, इसमें भी कोलोमेला एब्सेंट होता है, ठीक है। कोलोमेला प्रेजेंट किसमें होता है, कोलोमेला प्रेजेंट होता है एंथीसेरोटोप्सिडा में, बाकी दोनों क्लास में एब्सेंट होता है। अगर अपन इसका टीएस काटे, ब्रायोप्सिडा का टीएस काट के देखते हैं तो उसमें 3 पार्ट अपन को दिखाई देते हैं, एक एपिडर्मिस, एक कॉर्टेक्स और एक मेडुला, ठीक है। और इसमें आने वाले एग्जाम्पल कौन कौन से, फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम, ठीक है। इस तरह से अब अपन इसकी बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। ब्रायोफाइट्स प्लांट्स ग्रो डेंसली एंड एक्ट एज सोयल विंटर्स, इट प्रिवेंट सोयल इरोशन। देखो ये प्लांट जो क्या होते हैं डेंसली ग्रो करते हैं, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा जटिल तरीके से ग्रो करते हैं, तो मतलब बहुत करीब करीब से ज़्यादा ग्रो करते हैं ज़मीन में। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इनको देखो मिट्टी का सोइल इरोसियन, मतलब जैसे मिट्टी का क्षय नहीं होता कि मिट्टी यहाँ से वहाँ चली जाती है, उस टाइप से नहीं हो पाता, उस टाइप से नहीं होता, उसको रोकता है, सोइल इरोसियन को रोकता है ब्रायोफाइट्स। और है ड्राइड मोसेज आर यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल। देखो मोसेज जो है वो मतलब इसके ब्रायोफाइट के जो सूखी मोसेज होती है वो इसके पैकिंग मटेरियल में यूज की जाती है। और सम ब्रायोफाइट्स मेडिसिनली इन वेरियस डिजीज, और कुछ ब्रायोफाइट जो है वो जो मतलब मेडिकली भी यूज किए जा सकते हैं कई तरह के डिजीज में, ओके। इस तरह से आपका ये ब्रायोफाइट कंप्लीट होता है। अपने ब्रायोफाइट्स में क्या पढ़ा, ब्रायोफाइट्स में अपने पढ़ा ब्रायोफाइट्स, उसके थैलस से उसका हैबिटेट वगैरह कहाँ कुछ छिपाया जाता है। इसके बाद अपन ने इसमें ब्रायोप्सिडा में उसके क्लास को देखा, उसका क्लासिफिकेशन देखा, क्लासिफिकेशन के बाद इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखी और उसमें रिप्रोडक्शन वगैरह भी देखा। ये सब अपन ने आज इसमें पढ़ा, ठीक है, ओके।